तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लियांग यू किनले को जान से मारने के लिए उसके पीछे जा रहा था और किनले उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में किनले जब लियांग यू को ब्लू स्प्रिट फ्रूट के बारे में बताकर धमकाने की कोशिश कर रहा था, तब लियांग यू ने कहा था कि मेरे पास जो दो था मैंने उसे हाउस मास्टर को दे दिया और अब तुम्हें मारकर तुम्हारे वाला मैं रख लूंगा। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि लियांग यू किनले को बोलता है, मैं तुम्हें यह बताने में बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ क्योंकि तुम ऐसे भी यहाँ पर मरने वाले हो। पिछले कुछ सालों से मैं हाउस मास्टर के कहने पर तुम पर नजर रख रहा था। मैं तुम पर और मू फैमिली पर जासूसी करने के लिए मू फैमिली के एलायंस में भी घुस गया, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई भी काम की जानकारी नहीं मिला। और फिर अचानक किनले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम ग्रेटफुल हो सकते हो और शांति के साथ अपने रास्ते पर जा सकते हो। किनले जब देखता है कि लियांग यू उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो थोड़ा पीछे की ओर हटकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको घुमाते हुए पीछे की ओर पटक देता है। जिस बात से लियांग यू काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये ताकत ये तो गुइजान लियालम के पीक का है। किनले उसी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, तुमने मेरे ऊपर थंडर पाम से अटैक किया था तो अब मैं ये तुम्हें वापस देने वाला हूँ, क्योंकि अब जबकि तुम मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हो तो फिर सही होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह के बर्ताव करूँ, है ना। ये बोलकर किनले उसके ऊपर थंडर पाम से अटैक कर देता है, जिसे देखते ही लियांग यू अपने सामने ऑरा शील्ड को क्रिएट करता है और हमें वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से लियांग यू को जू युआन जी ने बचा लिया था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा जख्मी था। किनले बोलता है, हाउस मास्टर ने तुम्हें पर्सनली आकर बचा लिया लियांग यू, तुम्हें अपने आप के ऊपर बहुत ही गर्व होना चाहिए। युआन जी किनले को बोलता है, मुझे इस बात का उम्मीद नहीं था कि एल्डर ले अपने ताकत को छुपा रहा है। तुम्हारे कल्टीवेशन बेस ऑलरेडी गुइजान रियलम के पीक पर पहुंच चुका है। किनले बोलता है, ऐसा लगता है कि हाउस मास्टर मुझे जाने नहीं देंगे। युआन जी बोलता है, हाँ बिल्कुल, जो कोई भी रोंग युआन पील को देखता है ये लॉर्ड इस दुनिया में उनमें से किसी को भी जिंदा रहने नहीं देगा। इस बात को सुनते ही लियांग यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी है जिसने रोंग युआन पील को देखा था। युआन जी आगे किनले को बोलता है, इस लॉर्ड के गुइजान रियलम के लेवल 7 के ताकत के साथ क्या अब भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है। तो यहाँ पर किनले गुइजान रियलम के 6 लेवल पर है और पता नहीं क्यों यहाँ पर किनले का कल्टीवेशन लेवल गुइजान रियलम के लास्ट स्टेज बताया जा रहा है। तो आगे किनले अपने एपीयरेंस को चेंज करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। जू युआन जी, आज यहाँ पर या तो तुम मरोगे या फिर मैं। युआन जी किनले के बदलते हुए एपीयरेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम लेई फेंग नहीं हो। किनले बोलता है, इस दुनिया में कोई भी लेई फेंग नहीं है, मेरा नाम किनले है। जू युआन जी, मैं कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब जबकि तुम खुद ही मेरा दुश्मन बनना चाहते हो तो फिर मुझे भी तुम्हारा दुश्मन बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बोलते हुए किनले अपने स्पिरिट शॉट को भी बाहर निकाल लेता है। युआन जी किनले को बोलता है, तुम इस लॉर्ड को मारना चाहते हो, तुम इसके लिए अभी भी एक बच्चे हो। क्या तुम्हें लगता है कि गुइजान रियलम के 6 लेवल पर पहुंचकर तुम मेरे हाथों से बच सकते हो। किनले उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है, वो तो एक दूसरे का सामना करने के बाद ही पता चलेगा। लियांग यू चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर बच के रहिए। युआन जी हंसते हुए अपने हाथ में किसी तरह की लाइटिंग एनर्जी को क्रिएट करके किनले के ऊपर अटैक करने के लिए भेजते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जो कि जमीन को तोड़ते हुए तेजी के साथ किनले की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किनले भी उन अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है, जो देखकर युआन जी बोलता है, अरे बात तुम तो बहुत ही अच्छे हो, अगर ये बात है तो फिर इसे संभालो। ये बोलकर युआन जी अपने अटैक को और भी पावरफुल बनाकर कुछ एनर्जी एरो को किनले की तरफ शूट करने लगता है, जिसे देखकर किनले हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, इसकी स्पिरिट और ताकत तो दोनों बढ़ गई, मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसका हेड ऑन सामना कर सकता हूँ। ये बोलकर किनले अपने शॉट को घुमाते हुए उन एनर्जी एरो को डिस्ट्रॉय करने लगता है और बीच में ही हमें दिखाया जाता है कि किनले एक पील को खा लेता है, जिसे खाने के बाद वो अपने पास से तिलिस्मान बाहर निकलकर उस अटैक के सामने फेंक देता है। ये देखकर युआन जी बोलता है, तिलिस्मान आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और तभी किनले बोलता है, एक्सप्लोजन, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि युआन जी किनले को बोलता है, ये छोटी छोटी तरकीबें। और तभी वो नोटिस करता है कि किनले उसके पीछे आ चुका है और वो तुरंत ही अपने तिलिस्मान और अपने शॉट का इस्तेमाल करते हुए स्लीप क्लाउड शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें वहाँ पर बहुत सारे खून दिखाया जाता है। और ये देखकर लियांग यू
काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये खून तो किनले का होता है। उसका स्वॉर्ड भी टूट चुका होता है और वो बुरी तरीके से जख्मी भी होता है और यूनची उसके सामने बिल्कुल सही सलामत होता है। यूनची किनले को बोलता है तुम्हारा स्पिरिट वेपन डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम्हारा राइट हैंड भी जख्मी हो चुका है। किनले क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? किनले बोलता है जू युआनजी तुम सच में ताकतवर हो। और फिर वो अपने शैडो कैट के तिलिस्मान को बाहर निकालते हुए बोलता है लेकिन आज मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। ये बोलकर वो उस तिलिस्मान को इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही उसके पीछे शैडो कैट अपेयर हो जाता है। यूनची ये देखकर हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है मैं तो लापरवाह हो गया था, उसके पास एक 20 तिलिस्मान था। और फिर वो किनले को बोलता है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम लेवल 2 के 20 तिलिस्मान से इस लॉर्ड को हरा सकते हो। मुझे तुम्हारे तिलिस्मान की कोई भी परवाह नहीं है। अगर मैं इसे कास्ट करने वालों को ही मार दूं तो फिर ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक अच्छा लड़का बनो और मेरे हाथों से मर जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किनले ने उसके हाथों पर फ्रोजन सिल्क बाइंड टेक्निक को इस्तेमाल किया हुआ है, जिस वजह से उसके मोमेंटम रुक जाता है और वो अपने मन में बोलता है फ्रोजन सिल्क आखिरकार इसने मुझे इससे कब चकरा। और किनले उसको बोलता है अब पलटवार करने का वक्त मेरा है। दूसरी तरफ यूनची बोलता है ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्रोजन सिल्क से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किनले अपने पास से वही छाता वाला वेपन फूफैंग फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और उसको बोलता है आप इसे जलाना बिल्कुल बेकार है। फ्रोजन सिल्क का पॉइजन तुम्हारे स्किन के अंदर घुस चुका है। अब बस तुम इंतजार करो क्योंकि तुम अब अपने रियलम और अपने कल्टीवेशन को धीरे धीरे खोने जा रहे हो। यूनची किनले के हाथों पर फूफैंग फ्लैग को देखकर बोलता है वो तो फूफैंग फ्लैग है, सच में तुम्हारे पास तो एक फूफैंग फ्लैग है। किनले बोलता है हाँ बिल्कुल, एक ही वक्त पर शैडो कैट और फूफैंग फ्लैग का सामना करना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो तुम्हें क्या लगता है कि आज यहाँ पर कौन मरने वाला है? यूनजी बोलता है सेकेंड लेवल का 20 तिलिस्मान और एक टॉप ग्रेड के स्पिरिट वेपन सच में डरावना है। बात बस इतना है कि इतने लंबे समय तक इस लॉर्ड के साथ फाइट करने के बाद क्या तुम्हारे पास अभी उन सभी का एक साथ इस्तेमाल करने का स्पिरिचुअल पावर बचा हुआ है? एक ही समय पर टॉप ग्रेड स्पिरिट वेपन और सेकेंड लेवल के 20 तिलिस्मान का इस्तेमाल करना बहुत ही महंगा है, लेकिन आखिरकार तुम कब तक अपने आप को होल्ड करके रख सकते हो? किनले बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें फ्रोजन सिल्क के द्वारा पॉइजन दिया गया है, इसीलिए तुम्हें अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना होगा। जू युआनजी तो तुम आज यहाँ पर किसी भी हालत में मरने वाले हो। इस बात को सुनकर युआनजी ताली देते हुए बोलता है अमेजिंग, सच में ये लॉर्ड तुम्हारे तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैं गेस कर सकता हूँ जब तुमने मेरे ऊपर चुपके से अटैक किया था तभी तुमने मेरे ऊपर फोर्स सिल्क को इस्तेमाल किया था, है ना? तुमने अपने एक हाथ को खोने के जोखिम को भी उठा लिया। सच में ये एक बहादुरी का काम है। फिर वो अपने पास से किसी तरह के स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए बोलता है जैसा कि तुमने कहा मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तुम्हारे कमजोर होती बैटल प्लान सच में कामयाब माना जा सकता है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश की, क्योंकि आखिरकार तुम ही हारने वाले हो। अगर मैंने तुम्हें आज जाने दिया तो फिर फ्यूचर में तुम मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाओगे। ये बोलते हुए युआनजी उस स्क्रॉल को इस्तेमाल करने लगता है और किनले बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है एक ब्लड जेट स्क्रॉल, इसका स्मेल तो काफी डरावना है। हमें दिखाया जाता है कि उस स्क्रॉल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट बाहर आता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।